हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या होता है ट्रिब्यूनल्स, इसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया है, कौन से केस ट्रिब्यूनल्स में हम लेके जाते हैं, ये सब की जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिब्यूनल्स, तो ट्रिब्यूनल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो एक रोमन में शब्द था ट्रिबाइन्स, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है मजिस्ट्रेट। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ट्रिब्यूनल्स होता क्या है। तो ट्रिब्यूनल्स कैन बी डिफाइंड एज कोर्ट ऑफ जस्टिस और बोर्ड ऑफ कमिटी फॉर्म टू एडजुडिकेट और क्लेम्स ऑन पर्टिकुलर मैटर। तो देखिए, किसी खास मुद्दे पर कोई अगर कोर्ट बनाया गया है, वो कोर्ट जो बनाया जाएगा वो सिर्फ खास मुद्दे, जैसे कि अगर वाटर डिस्प्यूट से जुड़ा कोई मुद्दे के लिए एक ट्रिब्यूनल्स बनाया गया, तो वो कोर्ट जो ट्रिब्यूनल्स बनाई गई वो वाटर से ही जुड़े सिर्फ मुद्दे पर सुनवाई करेगी। इसलिए यहाँ पर मेंशन है ऑन ए पर्टिकुलर मैटर। जिस पर्टिकुलर मैटर के लिए ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है वो सिर्फ उसी मैटर पर सुनवाई करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका मान ली बकरी चोरी हो गया और आप ट्रिब्यूनल्स में जाकर आप अपील कीजिएगा कि जज साहब मेरा बकरी चोरी हो गया, तो वहां से आपको भगा दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर ट्रिब्यूनल्स हमारे संविधान में शुरू से था या फिर इसे बाद में जोड़ा गया। तो ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था हमारे संविधान में शुरू से नहीं थी। 42वां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह ने पहले सिफारिश की थी कि ऐसी कोई व्यवस्था जैसे विदेश में है वैसे ही हमारे देश में भी एक ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था होनी चाहिए, तो बाद में इसे जोड़ दिया गया 42वां संविधान संशोधन करके। तो जो संशोधन हुआ वो इससे हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 16A, चैप्टर 16 के तहत एक ए जोड़ा गया, चैप्टर 16A जोड़ा गया, और इसके तहत आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B जोड़ा गया। तो आर्टिकल 323A था वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पर अपना गठन कर सकता था, एडमिनिस्ट्रेटिव के मामले में ट्रिब्यूनल्स बना सकता था। वहीं आर्टिकल 323B अदर सब्जेक्ट लाइक टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म ईटीसी से जुड़े मुद्दे पर अपना ट्रिब्यूनल्स बना सकता था। अब समझते हैं कि इन दोनों आर्टिकल्स में आखिर मूल डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस। तो आर्टिकल 323A के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल्स बना सकता है, लेकिन आर्टिकल 323B के तहत स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट दोनों ट्रिब्यूनल्स बना सकता है। आर्टिकल 323A के तहत स्टेट गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स नहीं बना सकता है। आप समझते हैं कि नीड ऑफ ट्रिब्यूनल्स क्या, क्यों आखिर जरूरत पड़ी ट्रिब्यूनल्स का। तो टू ओवरकम द सिचुएशन ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस। अभी आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो किसी कुछ ऐसा मुद्दा है जिस पर सुनवाई जल्द से जल्द करनी हो, तो उसमें काफी मुश्किलें आती थी। इसीलिए हम लोगों ने कुछ सर्टेन केसेस के लिए हमने कुछ खास ट्रिब्यूनल्स बना दिए कि इस ट्रिब्यूनल्स में सिर्फ इसी प्रकार के केस की सुनवाई की जाएगी ताकि सहूलियत हो। सेट टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ कोर्ट, इससे कोर्ट का वर्कलोड भी रिड्यूस हो गया, कम गया। अब ये मामले जो हैं, जो ट्रिब्यूनल्स में जिसकी सुनवाई की जा रही है, वो कोर्ट मामले नहीं जाएंगे क्योंकि ये खुद में ही एक कोर्ट है। और एक बात याद रखिएगा कि जो ट्रिब्यूनल्स में मेंबर्स होते हैं वो जुडिशियरी के भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव के भी होते हैं, मतलब कि वो किसी IAS IPS के अधिकारी भी हो सकते हैं और फिर जुडिशियरी से तो होंगे ही होंगे। अब समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना 1985 में की गई, लेकिन ऐसा मतलब कि ऐसा ट्रिब्यूनल हो सकता था, संविधान में इसके लिए व्यवस्था 42 अमेंडमेंट से ही कर दी गई थी, 1975 में ही कर दी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी। लेकिन 10 साल के बाद हमारे पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के तहत एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। The disputes complain with the respect to recruitment and condition of service। तो देखिए, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया वो आखिर क्यों बनाया गया था? तो जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, चाहे रिक्रूटमेंट हो या फिर कंडीशन ऑफ सर्विस हो, तो उनसे जुड़े जितने भी मामले होंगे उसकी डायरेक्ट सुनवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में की जाएगी, कोर्ट में डायरेक्ट उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। इसके जुरिडिक्शन में ही ये लिखा गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी 3 प्रकार के होते हैं, तो अब समझते हैं कैसे। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसे कैट भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की गई। अभी हमारे यहाँ टोटल 17 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैं।
15 जिसमें हाई जो हेड होता है वो दिल्ली में है हेड ट्रिब्यूनल, और उसके ब्रांच देश के अन्य शहरों में है, जिसमें एक लखनऊ और एक आपको और जयपुर, दो ऐसे ट्रिब्यूनल हैं जहां हाई कोर्ट नहीं है, बेंच बैठती है। जैसे जयपुर में हाई कोर्ट नहीं है, जयपुर में बेंच बैठती है। जोधपुर में हाई कोर्ट है, लखनऊ में हाई कोर्ट नहीं है, लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच बैठती है, लेकिन दोनों जगह ट्रिब्यूनल्स है। ये दोनों याद रखिएगा आप लोग। और फिर 15 जिन शहरों में ट्रिब्यूनल है वहां हाई कोर्ट भी है। अब स्टेट ट्रिब्यूनल, तो अगर आर्टिकल 323B के तहत अगर स्टेट कोई ट्रिब्यूनल बनाना चाहे तो वो बना सकती है। अब ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, तो देखिए ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की प्रोसेस क्या होता है। जब कोई दो राज्य आपसी सहमति से एक ज्वाइंट ट्रिब्यूनल बनाना चाहे, मान लीजिए कि अगर बिहार और यूपी दोनों सरकारें मिल के आपस में सोचे कि एक ऐसा कोर्ट बनाते हैं जो दोनों के लिए समान रहेगा, जहां बिहार के लोग भी जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और यूपी के लोग भी अपील कर सकते हैं, तो वैसे को हम लोग ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाते हैं। लेकिन याद रखिए कि ऐसा जब भी कोई ट्रिब्यूनल बनेगा तो केंद्र सरकार को पहले सिफारिश भेजना होगा, तो केंद्र सरकार फिर दोनों राज्यों के गवर्नर से सलाह लेगी, फिर सलाह अगर पॉजिटिव रहा तो ऐसी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जा सकती है। स्टेट अपने मन से ऐसे ट्रिब्यूनल्स की स्थापना नहीं कर सकते हैं। अब अदर्स ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानते हैं, तो वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। तो वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल क्या होता है, तो समझिए, मान लीजिए कि अभी गंगा जो है यूपी से होते हुए बिहार को जाती है और फिर वहां से बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाती है। तो अब हम लोग समझते, बंगाल से बांग्लादेश भी जाती है, लेकिन बांग्लादेश जाकर फिर बंगाल की खाड़ी में खत्म हो जाती है। तो अब समझते हैं कि मान लीजिए कि यूपी सरकार एक डैम गंगा नदी पर बनाने की सोचे और काम शुरू कर दे, बना दे पूरा डैम, और बिहार को पानी रोक ले, तो जो डिस्प्यूट्स होगा उसकी सुनवाई वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल में की जाएगी। ये नहीं कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिर उनको भगा देगा अगर ऐसा वो काम करते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी से घिरे रहते हैं, वो सब सलाह देंगे कि अपना इज्जत को मत बेइज्जत होइए, आप लोग ट्रिब्यूनल में जाके केस कीजिए। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, तो आर्म फोर्सेस से जुड़े जो मुद्दा होंगे वो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाएंगे। नेशनल ग्रीन NGT, इसका तो नाम सुने होंगे, पर्यावरण से जितने भी जुड़े मुद्दे होते हैं वो नेशनल NGT में सुनवाई किए जाते हैं। दिल्ली में इसकी ब्रांच, खास ब्रांच जो काफी एक्टिव रहती है। एक्टिव तो बाकी सभी जगहों में रहती है, लेकिन NGT दिल्ली में काफी एक्टिव रहती है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, अब टैक्सेशन से जो ट्रिब्यूनल हो गए वो इनकम टैक्स के अंदर आ गए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।